नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको जासूसी दुनिया की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। आइसक्रीम आप खाते हैं ना, कितनी साधारण सी चीज़ है। एक आइसक्रीम खाने में एक हल्की सी गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी के 2 देशों के नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया और 40 के करीब उनके ट्रेंड जो CIA जासूस थे, 20 को सरेआम फांसी दी गई और 20 को मौत के घाट उतार दिया गया। ये CIA के इतिहास का सबसे बड़ा डिबेकल है जिसको आज तक CIA इसका बदला नहीं ले पाई है। आप देख रहे होंगे, आप इसका आइसक्रीम खाने से क्या हुआ, आप सोच रहे होंगे आइसक्रीम खाने से कैसे हुआ। बिल्कुल हाँ, आइसक्रीम खाने से ही हुआ है ये। बस आइसक्रीम खाते हुए उस जासूस से एक गलती हो गई और उस गलती से जो है ना एक चैन ऑफ रिएक्शन शुरू हुआ और बात भंडाफोड़ तक आ गई। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा खेल क्या था, कैसे ये सब कुछ हुआ था। एक आइसक्रीम जैसी साधारण चीज़ से, आइसक्रीम खाने जैसी साधारण चीज़ से इतना बड़ा कांड हुआ कि 40 CIA जासूस मारे गए। देखिए, बात एक ईरान का एक इंजीनियर था जिसका नाम था घोलाम रेजी हुसैनी, मतलब कि घोलाम रेजा हुसैनी, एक ये वहाँ का ईरान का इंजीनियर था। ये इंजीनियर जो ना CIA का जासूस बन गया था। CIA ने इसके जरिए काफ़ी जानकारी इकट्ठी की और यहाँ तक कि एक बार उनका जो CIA का जो मतलब कि ये प्रोग्राम इस लेवल तक का हिट था वहाँ का, जो जासूस उन्हें बनाए कि उनका ईरान का एक ये था न्यूक्लियर प्लांट था नतांज सेंट्रल ईरान में इनका न्यूक्लियर प्लांट था जहाँ वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये हुसैनी ने जो इंजीनियर था, इसने वहाँ का पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका को दे दिया और अमेरिका ने अपने एजेंट्स के जरिए वो पूरा का पूरा प्लांट तहस नहस कर दिया। मतलब कि उनके जितने न्यूक्लियर रिच थे वहाँ के, उनके वो सब खराब कर दिए। इससे ईरान हैरान रह गया कि उसको पता कैसे चला, जो ज़मीन के अंदर प्लांट बनाया हुआ नतांज, कि वहाँ तक ये पता कैसे चला कि वहाँ अमेरिका को कि वहाँ पे इस तरह के हम न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर के ईरान पूरी ताकत से जासूसों को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अमेरिका के जासूस थे, आसानी से तो पकड़ में नहीं आते। ये जो है हुसैनी भी, ये भी लगभग जो है 5 साल से CIA के लिए जासूसी कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब इसने नेतांज के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पूरा का पूरा प्लान अमेरिका को बताया तो अमेरिका ने इससे खुश होकर के कहा भी तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, अब तुम बैंकॉक आ जाओ, वहाँ से हम तुम्हें सेटल कर देंगे, जो कि मतलब कि बड़ी खुफिया एजेंसी आमतौर पर करती हैं। तो जो हुसैनी साहब थे, ये पूरा का पूरा आखिरी अपना एक जासूसी करके, मतलब उसकी पूरी की पूरी फैसिलिटी की पूरा ब्लूप्रिंट, प्लांट तो इसने पहले ही दे दिया था वहाँ की न्यूक्लियर कहाँ जिसको अमेरिका ने ख़राब भी कर दिया था, लेकिन इसने क्या किया, CIA को और ज़्यादा खुश करने के लिए इसने वहाँ का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट लिया, जिसको मतलब नक्शा होता है ना, हुसैनी ने नक्शा बनाया, एक चिप में रखा और अपनी चिप को जेब में रखा, कि सब किसी को था ही नहीं, क्योंकि ईरान ढूंढ तो रहा था कि हो क्या रहा है, ये कहाँ से पता चल रहा, लेकिन CIA के नेटवर्क को तोड़ नहीं पा रहे थे। तो हुसैनी जो है पहुंचा इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर। जो इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यहाँ से हुसैनी को जाना था बैंकॉक, वहाँ CIA के इनको हैंडलर मिलने थे। मतलब देखिए, 5 साल से जो आदमी जासूसी कर रहा है, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट उसने तहस नहस करा दिया, अब न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोग्राम उसने तहस नहस करा दिया, वो अब अपनी अगली उड़ान पे था कि भाई फाइनली यहाँ से टाटा बाय बाय, बैंकॉक पहुँचेंगे और वहाँ CIA से अपना इनाम लेंगे और उसके बाद CIA वहीं कहीं सेटल कर देगी इसकी। लेकिन जब ये इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पे पहुँचा तो इसके मन में आया हुसैनी के कि भाई देश तो छोड़ के हम जा ही रहे हैं, फिर पता नहीं कब वापस आना होगा नहीं होगा, यहाँ पर जो हम आइसक्रीम खा लेते हैं। तो इस हुसैनी ने वहाँ पे एक आइसक्रीम ली। आप सुनते जाइएगा, देखो एक आइसक्रीम ने कैसे मामला ख़राब करना शुरू किया। इसने वहाँ पे आइसक्रीम ली, आइसक्रीम को लेकर के जैसे इसने खाना शुरू किया, अब इसके हाथ से क्या हुआ कि दूसरे पैसेंजर को जो वहाँ बैठा हुआ था, उस पैसेंजर के शर्ट पे जो है वो बाई चांस वो हल्की सी आइसक्रीम लग गई उसके कॉलर पे, बाजू पे जो है, और जिस शख्स के बाजू पे वो आइसक्रीम वो लगी, वो वहाँ की खुफिया एजेंसी, जो ईरान की जो खुफिया एजेंसी है, मतलब कि रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनका आप समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ DCP होते हैं, मतलब कि IPS अधिकारी होते हैं, उस रैंक का वो अधिकारी था, सिविल ड्रेस में था, कोई इशू नहीं रहा। होते होते क्या हुआ, इसने, क्योंकि भाई पैसा इसके पास, हुसैनी के पास था, CIA का हैंडलर था, जासूसी करते काफ़ी समय हो गया था, तो इसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस था। तो इसने उसको सॉरी कहने के बजाय उसको थोड़े से तेवर दिखाए, जो आइसक्रीम गिरी उसको सॉरी कहने के बजाय थोड़े से तेवर दिखाए। अब सामने वाला भी शख्स, भाई वहाँ के जो IPS लेवल का अधिकारी था वो भी, तो उसने भी थोड़ा तनातनी हुई। इन दोनों के बीच में तनातनी होते होते हुआ क्या कि इसने कहा कि ज़्यादा शोर शराबा मत कर। हुसैनी ने कहा, मतलब जो CIA का जासूस था, जो ईरान का इंजीनियर भी था, इसने कहा ज़्यादा शोर मत बचा, तो ये शर्ट अभी खरीद के दे देता हूँ। भाई पैसे की कमी तो थी नहीं, CIA का जासूस था, तो उसने कहा अच्छा चल दे खरीद करके। तो खरीद के देने के लिए अब इसके पास उस समय, उस ज़माने में इससे गलती क्या हुई कि इसके पास डॉलर थे।
इसके पर्स में बाई चांस डॉलर थे हुसैनी के। जब इसने डॉलर देखे तो इसके मन का खटका कि चलो भाई, हालांकि निकालने वाला था डॉलर, जो हुसैनी ने अपने इंटरोगेशन में बताया कि मैं डॉलर निकालने ही वाला था, लेकिन फिर इसका दिमाग खटका कि रहने दो, डॉलर नहीं निकालते अभी, ये तो अभी हम ईरान में ही है, बैंकॉक जाएंगे तब खर्च करेंगे। तो इसने अपना एटीएम कार्ड निकाला और एटीएम कार्ड को इसने जो है ना जैसे इसमें डाला तो बातचीत के दौरान आइसक्रीम का एक टुकड़ा इसके एटीएम कार्ड पे भी गिर गया। अब देखिएगा एक आइसक्रीम ने कैसे खेल खराब किया। वो जैसे आइसक्रीम का टुकड़ा इसके एटीएम कार्ड पे गिरा, वो एटीएम कार्ड जैसे इसने मशीन के अंदर दिया, भाई पुराने ज़माने के एटीएम कार्ड इतने चिप वाले नहीं होते थे, जैसे दिया उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो ख़राब हो गई, वो कार्ड हो गया रिजेक्ट। अब कार्ड रिजेक्ट होने के बाद पैसे इसके पास डॉलर तो थे, अब उसने कहा इसकी फ़्लाइट का समय भी हो रहा था, तो इसने उस आदमी ने कहा भाई मेरी शर्ट दिलवा आप तो इसमें, क्योंकि वो भी आईपीएस था, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा खोने लगा था कि भाई इसके पास पर्स इतना मोटा पर्स है। डॉलर तो उसको नहीं दिखे थे तब तक, लेकिन उसको इसकी हरकतें थोड़ी डाउटफुल लग गई थी, क्योंकि ईरान तो पूरी ताकत से ढूंढ रहा था ना कि भाई कौन जासूस हमारे यहाँ फैले हुए, हमारी सारी जानकारी अमेरिका तक पहुँचा रहे हैं। तो मजबूरी में आकर के इसको डॉलर कह कि तुम बैठो मैं लेके आता हूँ, इसने डॉलर निकाल करके वहाँ शर्ट परचेज करी। बट डॉलर देखते तो उसका माथा जो आईपीएस अधिकारी लेवल का वहाँ जो आईआरएस जिसका था, ईरानियन पुलिस का जो अधिकारी था वहाँ, उसका दिमाग खटक गया। उन्हें भाई तुरंत इसको रोका, अपने अधिकारियों से बात की और तुरंत इसको एयरलाइंस स्टाफ ने इस हुसैनी को जो है रोक दिया फ्लाइट पे, बैंकॉक की फ़्लाइट पे चढ़ने से। बाद में पूरा आया, इसकी पूछताछ हुई, तो जब इसको बुलाया गया अलग से रूम में, वीआईपी लाउंज में पहुंचा दिया गया इसको, हुसैनी क्योंकि जासूस तो था, इसका दिमाग खटक गया। तो इसके पास एक चिप थी, जिस चिप में जो है नेतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी का पूरा ब्लूप्रिंट था, मतलब कि पूरा जो नक्शा था। उसने फटाफट इस चिप को तोड़ा, खाया और पेट में निकल गया। तो उसके बाद अधिकारी आए, अधिकारी भाई जो टॉर्चर इसको किया, भाई इसने सारी चीज़ उगल दी। तो जो इसने भंडा फोड़ा उससे ईरान और चीन दोनों हैरान रह गए कि देखिए चीन और ईरान का गठबंधन पहले से ही है। इसने बताया कि जब ईरानी अधिकारी ने पूछा भाई तुम जासूसी कैसे कर रहे हो, कि हम तो परेशान हो गए तुम्हारा नेटवर्क ढूंढते ढूंढते, तो इसने कहा कि हम CIA ने बहुत मामूली सी वेबसाइटें बनाई हुई है, बहुत साधारण वेबसाइट है, जैसे irangoals.com, इस तरह की जो है कि football.com की जो बेहद साधारण है। तो उसमें क्या किया हुआ था CIA ने, वो वेबसाइट लॉग इन होती, जैसे वेबसाइट पर कोई जाता था, उस वेबसाइट के अंदर एक और पेज होता था जिसके अंदर पासवर्ड डालो, साधारण पासवर्ड डालो, खुल जाता था और वो उसके हैंडलर से चैट हो जाती थी। तो जैसे अब ईरान ने जैसे सुना, उनका तो पूरा माथा ठनक गया कि भाई इतना साधारण चीज़ हमारे आंखों के सामने। हम सोचते थे कि भाई कोई आदमी एयरपोर्ट पे बैठ करके, न्यूक्लियर फैसिलिटी में बैठ करके जो ना फुटबॉल का स्कोर देख रहा है, फुटबॉल का गेम देख रहा है, और वहाँ हमारी जासूसी हो रही थी। तो उसने क्या किया फिर, पूरे उसमें ईरान के अंदर अपना जो इंटरनेट सर्वर है उससे कंगालना शुरू किया कि कहाँ कहाँ irangoals.com, iraniangoals.com कहाँ वेबसाइट खुलती है। तो वहाँ उनके सर्वर IP एड्रेस से वहाँ पहुँचे, उन्होंने उठाए, कम से कम 20 तो आदमी तो अंदर है ईरान के अंदर, जो CIA के जासूस थे वो उठाए ईरान ने। उसके बाद ईरान ने ये जानकारी चाइना को भी दी कि भी इस तरह की जासूसी हो रही है। तो चाइना के अंदर भी जासूसी सेम पैटर्न से हो रही थी। तो उसके बाद चीन ने भी पूरा का पूरा इस पर क्रैक डाउन किया, वेबसाइट कंगाली और उन IP एड्रेस तक पहुँचे वहाँ हमारे। तो चीन ने तो जो है दूसरे अधिकारियों में डर पैदा करने के लिए 20 CIA जासूसों को उनकी ऑफिस बिल्डिंग के सामने, जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे, जहाँ इंजीनियर थे जैसे थे, वहाँ वो उनको गोली मारी ताकि लोगों में डर पैदा हो। लेकिन ईरान ने जो है ना उनको फांसी दी। तो 40 CIA जासूस एक आइसक्रीम वाली घटना से मारे गए और CIA इसका अब तक बदला नहीं ले पाई है। लेकिन अगर उस दिन हुसैनी आइसक्रीम नहीं खाता और वो गिरती नहीं तो उसका ATM कार्ड ख़राब नहीं होता, तो हो सकता है ट्रंप को इतनी सारी मुश्किलें ईरान को परेशान करने में या ईरान को काबू करने में नहीं होती, क्योंकि उस घटना के बाद ईरान ने अपना नेटवर्क सिस्टम भी अलग किया, चाइना ने तो अपना गूगल ही अलग बना दिया, यूट्यूब वगैरह सब बैन कर दी उसने, वेबसाइट सब बैन कर दी। इसके बाद चीन ने तो जो है अपना गूगल सिस्टम बनाया, अपना जो है ना पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम बनाया। तो एक आइसक्रीम ने पूरा का पूरा एक नेटवर्क ध्वस्त के 40 जासूसों को मौत के घाट उतरवा दिया और आज दुनिया को उसी आइसक्रीम की वजह से वर्ल्ड वार के मुहाने पे भी खड़ा कर दिया है। तो आपको ये जासूसी कहानी जो बिल्कुल सच है कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, नमस्कार।